देने वाला ज्ञान उससे भी ज्यादा महान है। इसके लिए प्रभु महावीर की मूलभूत परंपरा, तीर्थंकरों की मूलभूत परंपरा और जो समस्त में विराजमान ज्ञानी है उनकी मूलभूत परंपरा अनादि अनंत काल से केवल ज्ञान से जुड़ी हुई है। इसके लिए शास्त्रकारों ने 5 ज्ञान बताए और 5 ज्ञान में महत्वपूर्ण केवल ज्ञान बताया। ज्ञान के अंदर भी दोष होते हैं, तो वो दोष को समाप्त करने के लिए, उस दोष से दूर होने के लिए, गलतियों का सुधार करने के लिए वापिस ज्ञान को सम्यक ज्ञान के साथ जोड़ दिया। तो जहां जहां ज्ञान की उपासना है वहां वहां भगवान हाजिर होते हैं। वो कहते हैं ना कि राम कथा करते तो हनुमान जी हाजिर हो जाते हैं। इसी तरह जैसे जैसे ज्ञान की बात होती है तो समझ लेना कि परमात्मा का अवतरण साथ में है। दादा गुरुदेव रायसूरी महाराजा अभिधान राजेंद्र को उसकी हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें 150 साल पीछे जाना ऐसा नहीं, हमें आदिनाथ भगवान से लेके यानी कि तीर्थंकरों के चरित्र को लेके हजारों लाखों करोड़ों साल हमें वापिस वो इतिहास में जाना है। क्योंकि करीबन 500 साल पहले ऐसी व्यवस्था थी कि किसी को गहरे ध्यान में बैठना हो तो आंखें बंद करे और ध्यान प्रारंभ हो जाए। लेकिन आज परिस्थिति यह हुई कि ध्यान करना है और कुछ न कुछ डाउट्स सामने आ जाते हैं। ध्यान करना है और मन की चंचलता के कारण वो अस्थिर हो जाते हैं। इससे और भी प्रॉब्लम ये स्टार्ट हुई कि जब महाज्ञानियों का योग था, जैसे ध्यानियों का था ऐसे ज्ञानियों का था। महाज्ञानियों की जब परंपरा थी तो महाज्ञानियों की परंपरा में पूर्वधर कहा जाता था कि उनको 1 पूर्व का ज्ञान है, 2 पूर्व का ज्ञान है, 4 पूर्व का ज्ञान है, 14 पूर्वधारी है। इसी तरह जैसे करोड़पति है, इसके पास अच्छा बैलेंस 100 करोड़ का है, 1000 करोड़ का है। ज्ञान की गरिमा पूर्व से नापी जाती थी। तो पूर्व का जो ज्ञान था वो पूर्व का ज्ञान यदि परंपरा में प्रभु महावीर के बाद यहां तक आया तो लास्ट 500 साल पहले हमारे पास 14 पूर्व में से एक ही पूर्व बचा। एक ही पूर्व में भी आज भी उसका 10% या 5% है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ध्यान में जो धीरे धीरे कमी आई, ध्यान में जो कमजोरी आई, इसी तरह ज्ञान में भी कमी और कमजोरी आई। तो यहां पर क्रिया के बेस पर प्रभावकता नहीं बताई, दान के बेस पे प्रभावकता नहीं बताई। जैन शासन की महिमा कोई सारी सामर्थ्यता, सारी व्यक्तित्व एक साथ इकट्ठा हो जाए, बहुत बड़ा ग्रुप इकट्ठा, इससे नहीं बताई। जैन शासन की महिमा व्यक्तिगत आत्मा की शक्ति सम्यक दर्शन से विशेष बढ़ती है तो बताई। इसके लिए जब प्रभु महावीर ने गंधर्व को उपनयवा, विगमयवा, ध्रुवैवा त्रिपदी की स्थापना दी, त्रिपदी से शासन को वहन करने का बल दिया, वही त्रिपदी की स्थापना चलती रही। आज ज्ञान 14 पूर्व से लेकर कम हो गया, फिर भी अंत समय में 21,000 साल में पांचम आरा के अंत में 5वां आरा समाप्त होगा, तभी भी यदि ये शासन वहन करने वाले सिर्फ 4 लोग होंगे, लेकिन सम्यक दर्शन के धारण करने वाले होंगे, जो साधु साध्वी सावक साविका होंगे। तो शासन का मूल बेस उस समय क्रिया नहीं है। 21,000 साल यानी कि लास्ट एंड में पंचम आरे में उस समय बहुत सारे लोग नहीं है। उस समय शायद धरती कंप, शायद आक्रमण, शायद कुदरती परिस्थिति बहुत सारी होगी, फिर भी शायद मंदिर नहीं बचेंगे। और ऐसा काल आया, शत्रुंजय के 16 उद्धारक हुए, कई मंदिर ध्वंस हो गए। इसके लिए आज मूर्ति प्रतिमा जी भगवान बाहर निकल रहे हैं। कई जगह पर स्थलांतर करना पड़ा, आज पाकिस्तान से भी यहाँ आना पड़ा, अफगान से आना पड़ा, कांधार से आना पड़ा। जो विराट हिंदुस्तान अखंड था, फिर भी सारे मंदिर छोड़ने पड़े, वहां एरियाज छोड़ने पड़े, वहां के शास्त्र कई युद्ध के कारण जलाने गए। तो ये सारी परंपरा में मेन बात यह है कि क्रिया में, मंदिर में, ग्रुप में, दान में, तप में शायद कुछ कमी आएगी, लेकिन इस जैन शासन का मूल फाउंडेशन कोई हो तो वो है समझदारी, सम्यक ज्ञान। तो जो साधक आत्मा यदि प्रॉपर ज्ञान से जुड़ना चाहता है तो उसे जैन शासन के परंपरा से, जैन शासन के मार्ग से ही आना पड़ेगा। तो एक तो पहली बात, जैन कुल मिलना बहुत ही भाग्यशाली कुल, बहुत ही भाग्यवान को मिला। जैन कुल मिलने के साथ उसे देवगुरु धर्म की ऑलरेडी दार्शनिक पहचान हुई, उसके बाद आध्यात्मिक पहचान हुई। दार्शनिक पहचान दर्शन करने से पता चला मेरे भगवान है, मेरे गुरु महाराज है। छोटे बच्चे हैं उसको पता चला सामय कैसे करना, चीटी को नहीं मारना, भगवान के साथ धूप दीपक क्रिया का पता चला। तो बचपन में देवगुरु धर्म का दार्शनिक दर्शन से, देखने से योग मिला।
वो दर्शन जब विकसित हुआ तो विकसित होने के नाते वही दर्शन आध्यात्मिक बनते हुए देर नहीं बनी। अब यहां पर जिस परंपरा में सम्यक ज्ञान की उपासना हुई, इस परंपरा को हम मूल्यवान समझे, उनकी गहराई तक जाए और इस धरोहर को हमें संभालना है। तो हमारी जिम्मेदारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि जीवन के अंदर सामान्य संसार के व्यवहार के अंदर भी यदि समझदारी नहीं होगी तो वह न दुकान में चलेगा, न संसार में चलेगा, न पढ़ाई लिखाई में चलेगा, न कोई बिजनेस में चलेगा। कोई जगह पर उसका कोई भी यहां महत्व नहीं है। संसारी दृष्टि से आध्यात्मिक दृष्टि इतनी विशाल है, उसमें सामान्य ज्ञान का भी यहां पर कोई योग है, लेकिन सामान्य ज्ञान फलीभूत नहीं होगा, क्योंकि मति ज्ञान मन का ज्ञान, श्रुत ज्ञान किताबों का ज्ञान, अवधि ज्ञान मर्यादाओं का ज्ञान, ये तीन ज्ञान के धारण करने वाले इंटेलिजेंस साधु भगवंत और साधक थे। तीन ज्ञान थे। मति ज्ञान पावरफुल मेमोरी, इसके अलग 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 डिवीजन किए हैं, व्यंजनावर्थ, अग्रावर्ग, या अपाय धारणा वगैरह, ऐसे 360 अलग अलग भेद बताए। मैं आपको पहले जैन शासन के प्रॉपर फाउंडेशन की बात करूं और उसके बाद आपको उस फाउंडेशन लेवल पे क्या करना है, क्योंकि अभिधान राजेंद्र कोश बहुमूल्यता उनकी आज तक है और आगे तक रहने वाली है। अभिधान राजेंद्र कोश 4.5 लाख ग्रंथ के साथ जुड़ा तो कैसे जुड़ा? गुरु महाराज ने 63 साल की उम्र में इतनी विशाल साधना का संकल्प किया और पूर्ण किया तो कैसे हुआ? आज वो नहीं है तो भी इस प्रभावकता के साथ लोग जुड़े हैं तो कैसे जुड़े? ये सारी चीजें हमारी चेतनाओं से जुड़ी हुई है। यानी कि देह की भिन्नता, देह से अलग कुछ है, संसार से अलग कुछ है, सामग्री छूट जाती है, छोड़नी पड़ती है, तो उससे कुछ छोड़ने के लिए कर्म सत्ता जैसा कुछ है। ये सारी चीजें यदि प्रिपरेशन में आएगी, यदि सामने आएगी, तो एकदम इजीली पता चलेगा कि मेरा जीवन सम्यक ज्ञान वासित होना चाहिए। और ये जीवन इसके लिए बनाना कि मृत्यु बिगाड़नी नहीं है, मृत्यु के पहले जीवन बिगाड़ना नहीं है, जो भी जीवन में घटना हो रही है उसमें ज्यादा तनाव और दबाव में रहना नहीं है। अब ये क्रिया का बोध है, लेकिन क्रिया फलीभूत हो इसका बोध बहुत कम लोगों को है। तो राजेंद्र कोश के साथ जब मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की बात आती है, तो मति ज्ञान एक ऑलरेडी आप सोचते हो, छोटा बच्चा है, उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन समझाया गया कि मारना नहीं। छोटी चिट्ठी है, उसको भी लगता है कुत्ता है, उसे मारना नहीं, उसको खिलाना। तो ये जो संस्कार दया के है, ये जो संस्कार करुणा के, वो किताब से नहीं आया है, वो समझदारी से आया। एज अ मति ज्ञान इज द मेमोरी पावर। सेकंड आता है श्रुत ज्ञान इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। जो ज्ञान है, जो किताब का ज्ञान, जो कथाएं है, कथानुयोग, चरणानुयोग, गणितानुयोग वगैरह, वो शब्दों से लिखा गया है। इसके लिए एक व्यवहारिक ज्ञान सामान्य रहा, लेकिन जो किताबों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा, श्लोकों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, महापुरुषों की वाणी के द्वारा, महायोगियों के अनुभव के वचनों के द्वारा जब हमारे सामने आया, तो वो ज्ञान समझदार लोगों के लिए रत्न बन गए, हीरे बन गए, कि ये बहुमूल्य है, मुझे चाहिए, ये यदि रहेगा तो जीवन धन्य बनेगा। जीवन जीतने का तरीका उसे पता चल गया। इसके लिए वो ज्ञान से श्रुत ज्ञान, श्रुत किताब, श्रुत ज्ञान से जुड़े, और श्रुत ज्ञान से जुड़े तो ऐसा जुड़े कि उन्होंने ज्यादातर जीवन अपने ज्ञान दशा में देने लगे। फिर अवधि ज्ञान, यानी कि डिस्टेंस मैनेज करना, कुछ मर्यादाओं के साथ वो ज्ञान जुड़ना। और चौथा ज्ञान जो तीर्थंकरों को होता है, देवों को नहीं होता है, जो इंसान के भाव में होता है, साधक बनते होते होता है, वो चौथा ज्ञान मनोप्रयोग ज्ञान परमात्मा महावीर देव लॉन्च करते हैं, दीक्षित होते हैं, उस समय पे प्रकट होता है। मन के अंदर छिपी हुई जो चीजें हैं, मन के अंदर जो भी ख्यालात है, वो सारा सामने आता है, और वो भी यहां से 100-150 किलोमीटर तक पता चल सकता है। ऐसे परमात्मा का मनोप्रयोग ज्ञान। और लास्ट में साधनाओं की तैयारी की, साधनाओं में ताकत लगाई, साधनाओं में प्राण पूरा, और वो प्राण केवल ज्ञान की अनुभूति पे बाहर आया। और लास्ट में केवल, यानी वन मैन आर्मी ओनली, इस दुनिया का जितना भी तीनों कालों में भूत भावी भविष्य, और तीनों कालों का ज्ञान उनको सर्व जीवों का एक साथ हो जाता है। पहले मन का ज्ञान होता था तो सामने वाले व्यक्ति को क्या सोच रही है वो ध्यान आता था, लेकिन जितने भी जीव है, एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, उनको कर्म कौन से बंधन है, उनके जीवन में दुख सुख कब आएंगे, वो गति में से बाहर कब निकलेंगे, उनके जीवन में वो मुक्त कैसे होंगे, उनकी कितनी गतियां बाकी है, एक साथ अनंत आत्माओं का केवल ज्ञानी प्रभु देख सकते हैं।
केवल ज्ञानी प्रभु बन गए। अब फाइनली लास्ट जीवन, अब मोक्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं, मोक्ष में ही जाना है। अब परमात्मा महावीर देव इस 5 ज्ञान से जुड़े। इसका मतलब ये रहा कि ज्ञान पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ बलिदान चाहिए, चाहिए और चाहिए। यदि ज्ञान की महिमा रही तो परंपरा में, जब इतनी 2600 साल की परंपरा में परमात्मा महावीर देव ने जब उपनयवा विज्ञमेवा धुवेवा कहा, तो गंधर्व भगवंतों ने सूत्रों की रचना करी। जग चिंतामणि, जग नाहा, जग गुरु, जग बंधव। गंधर्व भगवत रचित सूत्र है गौतम स्वामी का। उन्होंने तीनों लोक में मेरे परमात्मा को मुझे कैसे मिलना, जो परमात्मा हाजिर नहीं उसको वंदना कैसे करनी। इस पृथ्वी पर तो भगवान है, देवलोक में, वापिस पाताल लोक में इतने सारे भगवान है, उस भगवान को वंदना करने के लिए क्या करना, तो ये जग चिंतामणि सूत्र बना दिया। अब देखने जाओ तो शरीर से यदि झुका जाए तो एक भगवान तक, यदि यहाँ हजारों भगवान है तो एक साथ झुके तो एक साथ तो देख नहीं सकते, झुकेंगे तो एक को ही झुकेंगे, या 10 को, 50 को, 100 को। पहले सर्वे लाख 32, बीजे लाख 28 गया। तो ये सारा मेमोरी पावर जो है वो ज्ञान का हिस्सा है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। तो अब बात यह आ रही है, इस 5 ज्ञान में किन किन लोगों का कितना हिस्सा रहा, किन किन जीवों ने इस ज्ञान के प्रति अपना विशिष्ट योगदान दिया। अब प्रभु महावीर परंपरा के बाद प्रभु महावीर ने गंधर्व भगवंतों को वासस्केप किया, उपनयवा विज्ञेय धीव्या त्रिपदी की स्थापना की। इन लोगों द्वारा जो सत्य बोध था वो पेजिस में या वार्ताओं में अवतरित किया। तो हमारे यहाँ कल्पसूत्र, बारसा सूत्र में बात आती है, माथुरी और वल्लभीपुरी 2 वाचना हुई। पहले सिर्फ मेमोरी पावर से याद करते थे, क्यों? क्योंकि ज्ञान ऐसा था कि जिस ज्ञान में विराधना ना हो तो वो पेपर लगते नहीं थे, सिर्फ श्लोक याद रखते थे। अब धीरे धीरे उनकी मेमोरी थोड़ी कम होने लगी, समय के हिसाब से कोई ना कोई जीर्ण क्षीण अवस्था आने लगी। तो गीतार्थ गुरु भगवंतों ने वो तय किया कि जो अक्षर लिखने से आंबिल का प्रायश्चित आता था, अब वो अक्षर नहीं लिखेंगे तो प्रायश्चित आएगा। इसके लिए श्रावकों का कर्तव्य बताया, उत्थय लिहणम, पुस्तक का लेखन कराना। तो वो 2 वाचना हुई, वाचना यानी के दोनों क्लास हुई। 500 साधुओं के एक हुई मथुरा में, एक हुई यहाँ पर वल्लभीपुर में। अब वल्लभीपुर जाओ तो वहाँ ये सारी मूर्तियां और ऐसा एक इतिहास है कि यहाँ वाचना हुई थी। उस समय पर सब लिखना करना हुआ। 14 पूर्व थे, 14 पूर्व के धनी यानी कि वाचना के पहले भद्रबाहु स्वामी थे। जो हम बारसा सूत्र सुनते हैं वो बारसा सूत्र भद्रबाहु स्वामी ने 9वें पूर्व में से उद्धृत किया है। अब यहाँ पर लाखों करोड़ों किलो की संख्या में जो पेजेस लिखे जाते हैं उसे पूर्व कहते हैं। हाथी का दृष्टांत आपको पता है कि एक हस्ती एसआई, लेकिन एक प्रैक्टिकल देखने जाओ तो ये किताब है अभिधान राय को पास तीसरा पार्ट है। इस तीसरे पार्ट को समझो कि उसका वेट 1 किलो है, हकीकत में श्लोक उसके अंदर 20,000 है। अब हजारों लाखों किलो जो किताबों का वेट है, उस वेट के अंदर जो कंसल्टिंग, जो सूत्र है, जो श्लोक है, जो डेफिनेशन है, व्याख्याएं है, जो उसका एक्स्ट्रा विवेचन है, वो सारी चीजों को लेके शायद एक पूर्व होता होगा। कितना? ऐसे 1 2 3 ऐसे 14, वो भी डबल करते। तो भद्रबाहु स्वामी उन्होंने 14 पूर्व की आराधना की, यानी कि 14 पूर्व वो पढ़े लिखे। तो भद्रबाहु स्वामी पढ़े लिखे, उसके बाद स्थूलीभद्र स्तुति महाराज को दिया। स्थूलीभद्र स्तुति महाराज को मूल और अर्थ दोनों दिए, और दोनों देने के बाद खाली स्थूलीभद्र महाराज को उस ज्ञान से रिएक्शन आया, अभिमान हुआ। उनको पता चला कि मेरी सिस्टर आ रही है, तो सातों बहन सेना वेना रेणा भयनियो थूलीभद्र स्थूलीभद्र की सिस्टर, तो उन्होंने रूप परिवर्तन की विद्या से अपना रूप सिंह का बना दिया। वो वंदन करने गए, डर वहां से वापिस आए कि भैया नहीं है वो तो सिंह है। वापिस आके पूछा, गुरु महाराज भद्रबाहु स्वामी ने कहा वापिस जाओ। वहां पर भगवंत ही बैठे थे, गुफा में ध्यान कर रहे थे। उसके बाद उनको नहीं दिया, 4 मूल से दिया, अर्थ से नहीं दिया। अब एक विद्या यदि पूरा बॉडी चेंज कर सकती है, एक विद्या जो शरीर में मानव का शरीर और सिंह का बन सकता है, तो गणपति बने, उसमें नई बात क्या है? चमत्कारों से कहीं प्रभावित होने की जरूरत ही नहीं है। यह शास्त्र इतने महान है, उसमें इतनी प्राचीनता, इतनी प्रभावकता, इतने प्रतापी सूत्र बताए हैं, इसको समझने वाला चाहिए, अनुसरण करने वाला चाहिए। अब यहां पर जब विद्याओं की बात आती है तो वो पूरी विद्याओं के साथ जब जुड़ते हैं तो वाली मुनि की विद्या ध्यान करते हैं न रावण का विमान खड़ा रह जाता है। वाह,
साधक अवस्था में वाली मुनि, तो परंपरा में वाली मुनि की ध्यान की शक्ति से उनकी जो रेंज, उनकी जो ऊर्जा, वो ऊर्जा ऐसी रही कि रावण का फुल स्पीड का विमान वहां स्टॉप हो गया। रावण सोचे कि मुझे कोई हरा सकता नहीं, और रावण नीचे बदला लेने आ गया, और बदला लेने आया तो वो पहाड़ हिलाने लगा कि भाई वाली मुनि को मैं फेंक दूंगा। वाली मुनि ने अपना अंगूठा दबाया, पूरा वो दब गया, लहू की उल्टी हुई और चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ। वो बाहर आया, बाहर आने के बाद माफी मांगी। एक विद्या की शक्ति, ज्ञान की शक्ति उसके पास, वो कभी भी हिंसा में नहीं ले जाती, वो कभी पाप में नहीं ले जाती। इस ज्ञान की महिमा आपको आकर्षित करेगी, लेकिन प्रभावित नहीं करी तो आपको सुनना पसंद आया लेकिन पढ़ना पसंद नहीं आया तो एक वाली मुनि की शक्ति सामर्थ्य रही, इधर स्थूलीभद्र महाराज की शक्ति ऐसी रही। ऐसी परंपरा में बहुत सारी सामर्थ्यता मति श्रुता उधि ज्ञान में रही। अब आगे बढ़ो। जब भद्रबाहु स्वामी का टाइम हुआ, उन्होंने नहीं दी, बहुत रिक्वेस्ट की तो 4 दिया, 4 मूल दिया, अर्थ नहीं दिया, उसकी कोई व्याख्या नहीं दी। आगे बढ़ते बढ़ते वापिस प्रभव स्वामी, उससे आगे भद्रबाहु स्वामी से आगे सारे भगवंत आते आते हमारे यहाँ परंपरा में करोड़ों प्रमाण श्लोक साहित्य की रचना हुई। कितनी? करोड़ों प्रमाण। सकलारत प्रतिष्ठानम मधिष्ठानम शिवश्रिय, जो सकलारत सूत्र है वो पूरा 3.5 करोड़ श्लोक की रचना करने वाले कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य भगवान ने बनाया। अब पूरा सकलारत, उसके 10 के 10 त्रिष्टि सला का पुरुष, 63 सला का पुरुष, 24 तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, प्रतिवासुदेव, उनकी पूरी लाइफ क्या है वो सारी की सारी संस्कृत श्लोक में बनाई, संस्कृत वो विवेचन में नहीं बनाई। अब यहाँ पर कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य महाराज, उन्होंने 3.5 करोड़ श्लोक रचे। एक लिंबू ऊपर से नीचे आए तो 3 या 7 श्लोक की तो रचना हो जाती। अब ज्ञान की ताकत कितनी विशाल। आगे बढ़ते हैं हम। हमारे यहाँ कुमारपाल महाराजा और हेमचंद्राचार्य, उनका पैरल चला गुरु शिष्य की एक अमर कहानी। और जब काश्मीर सरस्वती यानी कि कश्मीर के अंदर, हिमालय के अंदर जब सारे संस्कृत की रचना होती थी तो पाणिनि संस्कृत था, पाणिनि व्याकरण जिसे कहते हैं, वो पाणिनि व्याकरण बना। और पाणिनि व्याकरण जब बना तो लोगों ने बोला कि तुम्हारे यहाँ जैन साधु भगवंत या तुम्हारे यहाँ विद्वान जो भी है, तो तुम्हारा कोई प्राचीन श्रुत साहित्य तो है नहीं, संस्कृत साहित्य तो है नहीं तुम्हारे पास, कुछ हो तो बताओ, तैयारी करो, ये बहुत कठिन चीज है, तुम्हारे पास की बात नहीं है। ये कुमारपाल महाराजा को ये मैसेज मिला। कुमारपाल महाराजा गुरु के पास कहे कि गुरुदेव, अभी शासन रक्षा करनी जरूरी है और कुछ भी करके हमारा संस्कृत होना चाहिए। तो कि ठीक है, कर देते हैं। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य महाराज साहब ने आज भी हेम संस्कृत प्रवेशिका और हेम व्याकरण, और उसके बाद उन्होंने संस्कृत की रचना चालू की। एक साथ विद्वानों को बिठाया, सारे के सारे, करीबन व्याकरण के 3500 श्लोक। कितने? ओनली ग्रामर, नो पोयम, नो ऐसे, नो स्टोरीज, कोई भी ऐसी चीज नहीं, सिर्फ ऑलरेडी ग्रामेटिकल जो हार्ड पड़ता है, ऐसे 3500 श्लोक, सिर्फ 8 पार्ट के अंदर 3500 श्लोक की रचना। एक श्लोक, उसकी डेफिनेशन, व्याख्या, वो 4-5 लिटी में, उसका एग्जाम्पल, ऐसा 1, ऐसा 2, 3, ऐसे 3500। और वो 3500 जब रचना हुई तो रचना वहां पर पूरी नहीं हुई, उस रचना यानी कंप्लीट तो हो गई पर आगे बढ़े। इस रचना के आगे श्लोक संस्कृत प्राकृत रचे, उसके आगे उन्होंने एक साथ 1.5 लाख शब्द का समूह, कितना? शब्द आणव महोदधि, शब्द रत्न महोदधि, 1.5 लाख, 1 लाख शब्द। अब आपके जीवन में आप लिखने बैठोगे चैलेंज के साथ, रेगुलर लाइफ में आप 200 शब्द से ज्यादा यूज नहीं करते, और आपको जितना याद आए आप 200 शब्द से ज्यादा नहीं लिख पाओगे। क्रिया के, खाना पीना, बैठना उठना, चलना सोना, लिखो, कितना लिख सकोगे? यानी कि जहां पर 9 लाख शब्द है, कितने हैं? 9 लाख शब्द है, फिर भी हमारे पास 100 शब्द भी मुश्किल से, यानी कि ज्ञान के प्रति रुचि होनी चाहिए, वो हमें समझना चाहिए। अब जब कुमारपाल महाराजा और हेमचंद्राचार्य भगवान को बात आई तो उन्होंने चेक किया कि ये संस्कृत तो प्रॉपर नहीं लग रहा है। कि अब देखने जाओ तो विद्वान थे, प्रॉपर नहीं लग रहा है, ऐसी बात करके छंछेड़ दी मैटर को। एक प्रॉपर नहीं, कैसे कि प्रॉपर होना चाहिए, हमारा संस्कृत परफेक्ट है। तो कि चलो राजा के पास वाद विवाद के लिए यानी कि समाधान के लिए पहुंच गए। कुमारपाल राजा था लेकिन कश्मीर के अंदर, और वो पहुंच गए। अब जो संस्कृत का जो व्याकरण रचना की थी, वो व्याकरण रचना को लेके ब्राह्मणों ने तय किया, पाणिनि व्याकरण वालों ने, हर जगह पर गलत होते नहीं लेकिन 2-5 गलत तो मिल ही जाते हैं।
तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि आपका ये सही है ना, तो संस्कृत के श्लोक ऑलरेडी वो हम पानी में डालते वो खत्म नहीं होना चाहिए, ठीक है आपकी इच्छा। अब देखने जाओ कोई की भी किताब पानी में डालो तो डूब भी जाए, और डूबने के साथ वो मिस्टेक यानी बिगड़ भी जाए, शायद सही है तो वो श्लोक भी ऑलरेडी कुछ कम ज्यादा हो जाए, अक्षर निकल भी जाए। उन लोगों ने तय किया, उनको पूरा भरोसा था, और भरोसे के नाते जब किताब पानी में डालते हैं तो किताब ऊपर रहती, डूबती नहीं है पानी में। उन लोगों ने हार मान ली कि तुम्हारा ये साहित्य जोरदार है। बात यह है संस्कृत दो दैवी भाषा है, और दैवी भाषा के कारण आज ये चली है। आप इंडिया के अंदर तमिल लैंग्वेज, तमिल टंग लैंग्वेज तो है लेकिन टंग बोलने का तरीका, आंध्रा की, कर्नाटक की, मराठी की, महाराष्ट्र की, पंजाब की, बंगाल की, आसाम की, मिजोरम की, कन्याकुमारी, ये सारे स्टेट वाइज, कश्मीर, उन लोगों की बोलने की जो सिस्टम है ना, जिसको हम टंग कहते हैं, वो बोलने का तरीका अलग है। अभी अपने मारवाड़ में भी देखो तो ऑलरेडी मारवाड़ की बड़ी मारवाड़, छोटी पट्टी, ये पट्टी, तो इसके कारण ऑलरेडी बोलने की सिस्टम चेंज हो जाती है। तो उस समय पर सारे भाषा की कोई ना कोई व्यवहार बदल दे गए, लेकिन संस्कृत इतनी बेस्ट लैंग्वेज है, कहीं पर भी जाओ, कभी भी जाओ, 1000 साल के बाद भी उसकी टंग चेंज नहीं होगी। वो फिक्स ही बोला जाएगा कि भाई ये शार्दूल विकृत छंद है, ये ऑलरेडी आक्रंदा छंद है। तो अलग अलग प्रकार के वॉइस के साथ, ट्यून के साथ, अलग अलग छंदों के साथ छंदानुशासन आता है, उसकी पूरी बोला जाती है। जैसे कि समझो कि आपको नमुत्थुणम बोलना है, हाँ, तो अलग अलग तरीके से बोलते। यदि ढंग से सीखा होता नमुत्थुणम, यहाँ पद संपदा ध्यान रखनी है, अरिहंताणम, भगवंताणम, आईगराणम, तित्थैराणम, स्वयं संबुद्धाणम, रुकना है। इसी तरह संस्कृत का श्लोक आता है, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रबाणाम उद्योदकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगाधावालंबनम भवजले पतताम जनादाम। आप 50 साल के जो भगवंत होए या 50 साल के उम्र के कोई भी व्यक्ति को पूछो, या जो सीखा है 10 साल का उसे पूछो, 40 साल के डिस्टेंस में संस्कृत में चेंज नहीं आएगा। तो संस्कृत की इस परिभाषा, दैवी भाषा को लेके पानी में डाला लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये रही हमारे साधक की बात, हेमचंद्राचार्य भगवंत। उसके बाद आते हैं हरिभद्र सूरी महाराज। हरिभद्र सूरी महाराज ने भी इतना विशाल सुर साहित्य बनाया। सिर्फ हरिभद्र सूरी महाराज ने, उनके 2 शिष्य हंस परमहंस, उनको बहुत सारे डाउट्स थे, वो डाउट्स को क्लियर करने के लिए वो बौद्धों में गए। तो बौद्धों के अंदर जो त्रिपिटक होते हैं, सांख्य माध्यमिक शाखाएं होती है, वो पढ़ना शुरू किया कि डाउट्स क्लियर होने चाहिए। अब डाउट्स क्लियर होने करे, यहाँ डाउट्स वापिस वहां, यहाँ क्लियर करे वापिस वहां जाए, वहां से कुछ डाउट्स हो वापिस यहाँ आए। तो बौद्ध दीक्षा में बैठे, क्योंकि उस टाइम वाद विवाद का और उस टाइम बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा था विद्वानों का धर्मों के नाम पर। तो उस धर्मों के नाम पर जो द्वंद्व और युद्ध चल रहे थे, उस उपद्रव से बचने के लिए जैन साधु, लेकिन ब्राह्मण ऑलरेडी बौद्धों के वेश में सारी स्टडी करते, 21 बार आना जाना हुआ, और लास्ट में उन लोगों को पता चला कि ये हमारी सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ले रहे हैं, और कल हमारे सामने धर्म को खत्म करने के लिए हमारे सामने चर्चा विचारना वाद विवाद के लिए आएंगे, इसके पहले उनको खत्म कर दो। वो वहां थे और वहां पकड़ा गए। पकड़ना उनकी साजिश से, वो साजिश से पकड़ना था उसको, लेकिन उनको भी पता चल गया। उन्होंने अपनी जीव बचाने के लिए वो दौड़ते रहे, जान बचाने के लिए दौड़ते रहे। बौद्धों ने पीछे लाके एक को तो मार डाला, और एक जो थे वो अपने गुरु हरिभद्र सूरी महाराज के पास आए, उनके गोद में सिर रखा, और सिर रखने के बाद माफी मांगी कि मेरी गलती हो गई। आपने बोला था कि भाई कहीं जाने का काम नहीं, जैन शासन विरल है, जैन शासन अद्भुत है, ये सारी चीजें सोचने की जरूरत नहीं, ये सारी चीजें करते। वो मिच्छामी दे के मर गए। हरिभद्र सूरी महाराज ने विद्या का प्रयोग किया, स्तंभनी विद्या। जितने पीछे मारने आ रहे थे बौद्ध साधु, वो सारे के सारे साधु ने खड़े कर दिए बड़ा सा कढ़ाइया ऑयल का, तेल का बड़ा बड़ा, और वो 10-15 फुट बड़े बड़े ऑयल के कढ़ाइये में उन्होंने गर्म कराया, और कुछ भी करके उनको पकड़ पकड़ के मारना था। तो उनको स्थापिनी विद्या से वहां खड़ा कर दिया, स्तंभनी विद्या से, और फिर उनको जलाने के लिए तैयार। क्रोध, मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरे शिष्य को मार डाला इन लोगों ने। और वो आवेश के कारण उन लोगों को मारना था। तब जो समरादित्य केवली की 3 गाथा है, उनके गुरु ने वो गाथा भेजी कि भाई आवेश से कभी भी कोई समाधान नहीं मिलता। आप जो इतने जीवों को, इनको दुख देने की बात कर रहे हो, उससे समाधान नहीं है। ऐसे करके उनको प्रायश्चित दिया, उन्होंने मिच्छामि दुक्कडम दिया। एक मिच्छामि दुक्कडम से कुछ नहीं चलेगा।
आपका कन्फेशन ये है, आपको जितने भी साधु थे इतने ग्रंथ बनाने हैं। 1444 साधु को मारने का मन बनाया, उसका प्रायश्चित 1444 ग्रंथ रचे। लास्ट में ग्रंथ संसार दावा नलदाह नीरम, लास्ट 1444 में ग्रंथ में तीसरी गाथा में वो उनका डेथ हो गया। अब हरिभद्र सूरी महाराज थे ब्राह्मण, थे पुरोहित, वो जैन साधु को न मिलना, सामने साधु मिले और सामने हाथी आए तो साधु को नहीं मिलना, या तो सामने हाथी पागल हो और पास में मंदिर हो या उपाश्रय हो, स्थानक हो, वहां नहीं जाना, हाथी के पैर के नीचे मर जाना, लेकिन जैन स्थानों में जैन मंदिरों में नहीं जाना, ऐसा संकल्प था। हस्तिनाताड्य मान्योपि न गच्छे जिन मंदिरम। हरिभद्र सूरी महाराज जो जैन धर्म के द्वेषी थे, उन्होंने 1444 ऐसे ग्रंथ बनाए। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने एक भगवंत वो स्वाध्याय कर रहे थे, उनके कान में श्लोक पड़ा और उनका संकल्प था ब्राह्मण के जीवन में मुझे कुछ पता नहीं हो और मुझे कुछ बताए तो मैं इनका शिष्य बन जाऊंगा। और जब वो बताते हैं, पढ़ते हैं, तो साध्वी जी भगवंत को मिलने जाते। संध्या टाइम हो गई थी और संध्या टाइम के बाद साध्वी जी भगवंत के ये मर्यादा आचार नहीं है, शाम को तुम नहीं आ सकते, आप हमारे गुरु है, वहां मिलो। विनय विवेक ज्ञान की परंपरा देखो, हर किसी के जीवन में रौनक लाती है। और जब गुरु के पास गए, गुरु ने देख लिया और गुरु ने समझा दिया कि ये ग्रंथ जो है बृहत संग्रहणी, उसकी ये चक्की दुगम दुगम की गाथा है, इस श्लोक का अर्थ ये है। उन्हें बोला मुझे साधु पद लेना है, मुझे साधु बनाओ। मंदिर में नहीं जाने वाले, द्वेष करने वाले, ज्ञान ने उनको ठिकाने ला दिया और वो ज्ञान से उन्होंने 1444 ग्रंथ की रचना की। अंतिम श्वास तक एक ही भावना थी, मेरा भाव पाप उतरना चाहिए। यानी कि ज्ञानी भगवंतों ने, प्रभु महावीर, उनकी 12.5 की साधना, 12.5 साल की कठिन साधनाओं के बाद केवल ज्ञान के बाद यहाँ पर भद्रबाहु स्वामी भगवान के 14 पूर्व महाप्राण की विद्या, यहाँ पर स्थूलीभद्र सूरी महाराज के 10 पूर्व, यहाँ पर आगे आए तो कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य भगवान के 3.5 करोड़ श्लोक की रचना, वो भी संस्कृत के साहित्य के साथ जैन शासन का जय जयकार। यहाँ हरिभद्र सूरी महाराज 1444 ग्रंथ की महिमा, उसके अलावा हमारे जैन शासन में करोड़ों श्लोकों की रचनाएं हुई है, उसका प्रूफ यहाँ पर अब्दुल कलाम जी ने दिया था। जब वो फर्स्ट सिविल सर्विस में पोस्ट पे आए तो पहला ही उनका पार्लियामेंट का डिसीजन था, हिंदुस्तान की संस्कृति, संस्कार वगैरह, हमारी मदर टंग, हमारी प्राचीन विद्याएं सारे धर्म ग्रंथों से जुड़ी है और हमारा सबसे श्रेष्ठ कोई धर्म ग्रंथ हो तो वो संस्कृत में ही हो सकता है। इसके लिए संस्कृत जितना भी जहां भी है सारा कलेक्ट करो, और कलेक्ट करने के बाद पुणे की भांडारकर यूनिवर्सिटी का स्टेटमेंट है कि 1 करोड़ यदि प्रत मिली है, स्टेटमेंट 10 करोड़ का था, 10 करोड़ यदि ये प्रत मिली है तो 10 करोड़ प्रतों में से 10 करोड़ प्रतों में से 7 करोड़ प्रत, 7 करोड़ लिखी हुई किताबें जिसको हम प्रत कहते हैं, हाँ, तो 7 करोड़ जो प्रत है वो सिर्फ जैन धर्म के अनुयायी की है। यानी कि साधु साध्वी भगवान का पूरा जीवन स्वाध्यायमय था, क्योंकि केवल ज्ञान की यात्रा के लिए सर्व जीवन की आराधना थी। और केवल ज्ञान की आराधना करते करते, ज्ञान की उपासना करते करते, जो कोई श्रावक श्राविका, जो कोई संघ में आते हैं, संघ में जो कोई जुड़ते हैं, तो उससे प्रवचन के द्वारा उनकी आराधना कैसे बने, पाप त्याग कैसे करे, जीवन और आनंद मंगल कैसे बने, तो वो सामने जो जीव है, जो इंसान है, उसको धर्म में स्थिर करने का तरीका बताता। यानी कि प्रभु महावीर की पूरी परंपरा। तुम हमारे पास आओगे तो हम क्या बोलेंगे, ये पिक्चर अच्छा है, देख के आओ, ये होटल यहाँ ये अच्छी है, बढ़िया है। मैं पहली बार यहाँ चेन्नई आया तो उन्होंने बोला कि होटल में साउथ इंडियन की आइटम अच्छी मिलती है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म को उजागर करने की बात आती है। मन के सारे दोषों का अक्षय हो, उसका नाम है सब पाव प्रणाशनु। मन शांत होता है, क्षमायाचना होती है, किसी के साथ स्नेह से रहते हैं, मृत्यु के पहले जीवन का बोध होता है, ये सारा केवल ज्ञान का हिस्सा है। अब जब हरिभद्र सूरी महाराज आए और हरिभद्र सूरी महाराज के पास यदि उसके बाद हिंदुस्तान की संस्कृति को लेके यदि अब्दुल कलाम जी जो बेस्ट साइंटिस्ट थे, हाँ, और वो जब ये सारी बात करते हैं तो हमारे लिए आनंद की बात आती है कि पूरे विश्व भर के अंदर सारे ज्ञान की परंपरा 2600 साल की हम देखते हैं, तो पूरे विश्व भर के अंदर अभिधान राजेंद्र कोश जैसा विशाल ग्रंथ लास्ट 1000 साल में निर्मित नहीं हुआ है। प्रूफ के साथ, एक साथ 4.5 लाख श्लोक, एक साथ हजारों सब्जेक्ट 1-2 नहीं है, राजेंद्र कोश के इंडिविजुअल दूसरे सब्जेक्ट विषय हजारों है,
और वो हजारों सब्जेक्ट के अंदर 9 लाख शब्दों में से VVIP 9 लाख शब्दों के अंदर भी महत्वपूर्ण महिमावान, जो सबको यूज हो, जो हजारों साल के बाद भी उपयोग हो, जिसका कोई खंडन न कर सके, ऐसे ग्रंथादिराज गौरवपूर्ण महाग्रंथ के अंदर 60,000 शब्द रखे गुरु महाराज ने। अब अभिधान राजेंद्र कोश जब बना तो शुरुआत कहां से करेंगे हम? प्रभु महावीर की उपनेवा विग्मेवा धुए से, यानी कि उनका ग्रंथ निर्माण हो रहा है और प्रभु महावीर वहां हाजिर है। वो जब लिख रहे हैं तो साई और कलम से लिख रहे हैं ऐसा नहीं, हालांकि प्राचीन परंपरा थी और जीवदया का कारण था कि साई सूखी साई है, उसको पानी डालना, थोड़ा सा भिगो देना और कलम से, दालम की बरू की कलम से वो लिखना, एक लिटी लिखी वापिस, दूसरी लिखी वापिस, तो जैसे सूखता जाता वापिस साई लेते, वापिस श्लोक होता, एक पेज के अंदर 8 श्लोक रहते और ऐसे उन्होंने 4.5 लाख श्लोक लिखे। श्लोक के पीछे उनकी व्याख्याएं लिखी, व्याख्या के पीछे कौन से ग्रंथों में इस व्याख्या छिपी है वो लिखी, और उसके साथ साथ किस किस ग्रंथों में कहां यह लिखा है वो लिखा। ये सारी चीज अल्फाबेटिक पद्धति से लिखने के बाद उनके ग्रंथों के अंदर कोई भी चीज डबल नहीं आई है। नो कंफ्यूजन। कितना कॉन्फिडेंस होगा, वो भी 63 रनिंग, 63 साल की उम्र में। तो राजेंद्र कोश महिमावान है, उसकी मूलभूत भूमिका तैयार की, और राजेंद्र कोश इतना महिमावान है। अब हम स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं कि राजेंद्र कोश लिखने का उनका ध्येय क्या था, लिखे उसकी वजह क्या थी। तुम लोगों के लिए राइन कोश का बहुमान है, राइन कोश की आरती है, राइन कोश की वास्केप पूजा है, या राजेश कोश का स्थापना है, लेकिन वजह क्या थी। और जैसे जैसे श्रुत की महिमा है, इस श्रुत के पीछे इतना बड़ा योगदान था, आज भी इस श्रुत के पीछे बहुत बड़े योगदान देने वाले महाभागशाली पुण्यशाली है। अब राजेंद्र कोश जब लिखा गया तो अनेक सब्जेक्ट है, अनेक सब्जेक्ट। सिर्फ अ के ऊपर पूरा पहला भाग है 7,000 शब्द। कितने? अ का आ नहीं, अ, और पहला शब्द आप पढ़ोगे, पहला भाग राजेंद्र कोश का, जिसमें हिंदी का अनुवाद गुरु महाराज की कृपा से हुआ है, उस पहले भाग में सिर्फ अ में क्या है, ऐसे उसके 22 मीनिंग है, खाली पहला फर्स्ट अ पे। फिर अ का पूरा 1 बाय 1 अल्फाबेटिक चला, अ क, अकर्म, अन्याय, अतप, अकाम, अकाम नहीं, अकाम। तो अ के ऊपर कंसल्ट ऐसे 7,000 शब्द। ऐसे अभी हमारा चौथा भाग पूरा हुआ, और हम अ आ ई जो स्वर कहते हैं, वो स्वर के अंदर सिर्फ अभी क आए चौथे भाग में। 1 लाख श्लोक पूरे हुए, तो 1 लाख श्लोक सिर्फ अ आ ई उ रु उल रु, सर 12 शब्दों में 1 लाख श्लोक हुए। अभिधान राजेंद्र कोश 12 शब्दों में 1 लाख शब्द हुए। अब उन्होंने जो रचना की 63 साल की उम्र में, तो उन्होंने पर्टिकुलर जो जीवन व्यतीत किया, साधना का जीवन, वो सारा का सारा साधना का जीवन प्रभु महावीर की छवि है। क्योंकि हजारों साल में इतने जैसे पूजनीय कोई नहीं बने, और 2600 साल में, 1000 साल छोड़ो, आज 2600 साल के अंतर्गत प्रभु महावीर और गुरु गौतम स्वामी के बाद ज्यादा से ज्यादा कोई पूजनीय है, ज्यादा से ज्यादा कोई गुरु महाराज के पीछे दीवाने हैं, तो वो सारे गुरु भक्त ने गुरु महाराज को बिठाया। कहाँ 2500 किलोमीटर मारवाड़ ने, कहाँ ये राजस्थान, अरे कहाँ ये साउथ, और वो भी कहाँ कन्याकुमारी तक, और गुरु महाराज तो बिठा नहीं है। क्यों भाई, वजह क्या? ऐसा कैसे भाव आए, ऐसा कैसा सपना आया? उनकी आराधना तुम्हें आकर्षित करती है। और धन्यवाद है लाख लाख तुम लोगों को, सावकों को, पुण्यशाली को लाख लाख धन्यवाद है। हमारी छाती गजगज फूलती है कि ऐसी गुरु की महिमा के लिए तुम सदा के लिए तत्पर रहते हो, ऐसी गुरु की आराधना के लिए, गुरु की पूजा के लिए, गुरु महाराज के उपकार के लिए तुम पीछे मुड़ के देखते नहीं हो, हजारों लाखों करोड़ों रुपए उसके पीछे डाल देते हो। और धन्यवाद है सारे लोगों को। उसमें 2 टाउन संघ ने तो जो बात, मुझे तो बाद में पता चला, लेकिन हमारे दिनेश जी बैठे हैं, संघ की जगह भगवान के लिए ली, भगवान के लिए जगह ली, वापिस गुरु महाराज की मंदिर बनाना ही है, और जगह ली, और जगह लेने के बाद भी वो बोले कि इतना नहीं, इतना 70 लाख 90 लाख कम देना, लगी काम करो। और काम करने में सबसे पहले हनुमान सबसे पहले आगे आए, और आगे आने के बाद दादा की प्रतिष्ठा का चढ़ावा, दादा का चढ़ावा, मने लाभ करे मले, और आनंद पूर्वक, मस्ती पूर्वक इनके साथ पूरा 2 टाउन का संघ, विजयवाड़ा पूरा 1 साइड, और ऐसे ऐसे आराधक, आनंद आ गया। जिसने गुरु महाराज की प्रतिष्ठा की, सियाणा वाले परिवार, उन्होंने 3 साल, एक ही साल में 3 बार प्रतिष्ठा कराई। सियाणा कराई, वापिस संभवनाथ 2 टाउन में कराई, और वापिस यहाँ कराई। हैट्रिक। कैसे पुण्यशाली परिवार, हमारे सियाणा बैठा ही है ना। तो ये सारी चीजें गुरु महाराज आकर्षित करते। मूल बात यह है
कि उन्होंने प्रभु महावीर की एग्जैक्टली कॉपी, क्योंकि कॉपी तो कोई कर नहीं सकता क्योंकि भाव तो अलग है, लेकिन प्रभु महावीर और उनके साथ यदि हम कंपैरिजन करें, प्रभु महावीर की 12.5 साल की साधना, प्रभु महावीर तीर्थंकर है, उनकी तुलना हो ही नहीं सकती, उनकी तुलना हम कर ही नहीं सकते। लेकिन प्रभु महावीर की छाव में रहना है और प्रभु महावीर की निष्ठा में आगे बढ़ना है, तो उनको वो जीवन आकर्षित किया। तो आकर्षित करने के लिए प्रभु महावीर की 12.5 साल की साधना, दादा गुरुदेव राइन सूरी महाराज की 1.25 करोड़ की साधना, एक साथ 8 अट्ठाई करके प्रभु महावीर कई बार 6-6 महीने ध्यान में रहे, कौशक में रहे, कई बार रहे, हाइएस्ट 6-6 महीने, हाँ, उपवास कर करके 3-3 महीने उपवास, 2-2 महीने उपवास, राइन सूरी महाराज की एक साथ 8 अट्ठाई, और वो ध्यान हरिहंत का जो प्रभु महावीर ने द्रव्यानुयोग का ध्यान किया था, जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति को और बलवान बनाने का उन्होंने संकल्प किया, वो संकल्प गुरु महाराज ने किया। अब राजेंद्र सूरी महाराज, हालांकि सब लोग दूसरे वहां संत थे, दूसरे भी साधक थे, यही नौकर मंत्र यही क्रिया करते थे, लेकिन ये इंसान के रूप में भगवान की तरह पूजे क्यों गए? कौन था? एक साधु ही था ना, दूसरे भी थे, लेकिन उनकी महिमा इतनी क्यों? 2600 साल के अंदर 650 700 गुरु मंदिर, और हर साल नई नई जगह पर, हर साल गुरु महाराज को बिठाने वाले गुरु भक्त, हर साल 5, 7, 10 प्रतिष्ठा की पत्रिका आपको मिलेगी, मैसेज मिलेगा ही मिलेगा, हमें भी पता नहीं, 3 थोड़े के पर्टिकुलर साधु भगवंतों को भी पता नहीं है, हमें विराजमान करना है, गुरु महाराज की श्रद्धा है। वाह क्या बात है। अभी 4-5 दिन पहले हितेश कवाड़ आया था, SPR वाला, हाँ, तो SPR वो नई पूरी 10 तारीख को 1 घंटे बैठा, पूरा 72 माल की पूरे 8 बिल्डिंग बना रहा है। मैंने बोला गुरु महाराज, एक गुरु महाराज तो वहां भी बिठाना पड़ेगा, अब देखने जाओ तो बहुत कम लोग परिचित है, लेकिन कहने का मतलब ये है, श्रद्धा कहां से आती है, ताकत कौन लाता है? उनकी साधना है। तो जो प्रभु महावीर की साधना के कंसल्ट ध्यान में गए, वो ध्यान ऑलरेडी विचारों को खत्म करने का तरीका है, मन को मुर्दा बना दिया, ध्यान आध्यात्मिक शक्ति को ऊंचाई पे लेके गए। अब जहां गुरु महाराज ने ये किया, उसके साथ प्रभु महावीर ने अभिग्रह किए चंदन माला के, हाँ, 6 चीज हो तो ही मैं वैरूंगा। एक राजकुमारी होनी चाहिए, सिर पे मुंडन होना चाहिए, पैर में बेड़ी होनी चाहिए, खाने का जो है वो तुच्छ यानी सामान्य होना चाहिए, एक पैर दिल्ली के आसपास होना चाहिए, और आंख में आंसू होने चाहिए। एक तो राजकुमारी मुंडन हो नहीं सकती, राजकुमारी के पैर में बेड़ी नहीं हो सकती, राजकुमारी यहाँ पर घर पे आ नहीं सकती, और वो भी सब कुछ हो तो भी रो नहीं सकती। परमात्मा ने कठिन उपसर्ग तय किया, कठिन अभिग्रह तय किया, वही गुरु महाराज ने 9 दिन राजगढ़ के अंदर वो सारे अभिग्रह तय किए कि कोई डोकरी वे गुस्सो करे, चाकू हो और चाकू से रखिया और शैली वो बहरावे, और वो भी 1 बजे तो मैं बहरू। अब ऐसा कोई संकल्प, 9 उपवास हो गए, पूरा संघ पीछे पड़ा है। ये ज्ञान की गरिमा देखो, ज्ञान उनको कहाँ लेके आया। तो यहाँ पर जब प्रभु महावीर की छवि एक ध्यान की, दूसरी अभिज्ञा की, ऐसे सहन करने की, प्रभु महावीर ने अनार्य देश में गए, प्रभु महावीर के ऊपर बहुत सारे प्रहार, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, फिर भी प्रभु महावीर स्थिर रहे। राइन सूरी महाराज साहब कुक्षी जाते हैं, कुक्षी वालन मना कर दिया, हम एंट्री नहीं देंगे आपको, हमें पता नहीं है कि आप जैन साधु तो हो, लेकिन कोई मार्ग की अलग बात करो, कोई तंत्र मंत्र की बात करो, लोगों को भटका दो, क्योंकि श्रावक भी पढ़े लिखे थे, तो मना कर दिया कि नहीं ऐसे नहीं एंट्री होगी। वो ठीक है, 3 दिन तक वहां रहे राजगढ़ के बाहर, हालांकि जंगल ही था, आज भी ऐसा ही एरिया है वहां पर। तो वहां पर जब जंगल में रहे तो वो अपनी साधना करे। गुरु महाराज ने धनचंद्र सूरी महाराज दूसरे भगवंतों को बोल दिया इस बॉर्डर के आगे नहीं जाना, आराम से बैठे। और वो जंगल में शेर आया, सामने देख रहे, पानी पे रहे, शेर का सत्व कमजोर हो गया एक महाशेर के सामने। हाँ, गुरु महाराज को साधना करते देखे, उनकी ऊर्जा देखी, शेर वहां से पानी पी के चला गया। और वो शिष्य भगवान पूछ रहे कि ये कैसे? बस ये ऐसे ही। 3 दिन में उनको अफसोस होने लगा, रोज चेक करते कि भगवान क्या कर रहे, भगवान ये है तो सही, लेकिन उनकी चर्या क्या है। गांव में आते, गोचरी पानी लेते नहीं लेते, अपनी साधना करते, मस्त जीवन भर उन्होंने 2.5 या 3 घंटे से ज्यादा नींद नहीं ली। ऐसे ही कोई महानता के शिखर पर सर नहीं करता। हमारा सौभाग्य है, लेकिन हम पुण्यशाली इसकी वजह है कि हमें परंपरा अद्भुत मिली है। इतनी बड़ी चैलेंज, कैसा स्वाध्याय होगा, किताबों का नहीं, मतिशुद्ध अवधि का नहीं, वापिस केवल ज्ञान का स्वाध्याय होता। और केवल ज्ञान के स्वाध्याय पर ऐसी कैसी उनकी जवाबदारी और ऐसी कैसी उनकी खुमारी ताकत, एक साथ हजारों सालों का इतिहास पलटने के लिए सबको एक साथ चैलेंज कर दी। तीर्थंकर की महिमा कम करने के लिए तुम कहीं पर भी मंत्र तंत्र देवी देवता में फंसना मत, वो अपने जगह पर सही है, लेकिन तीर्थंकर से अधिक नहीं है।
कोई भी कर्म को मानना, लेकिन कोई भी तंत्र मंत्र दोरा धागा, कोई भी तावीज टोटका फोटका में जाजो मती, एक साथ जहां हजारों साल तक यही चलता हो और यही चलने के बाद उनको बोल दे, किसी का दिमाग चेंज होता है क्या? संसार पूरा स्वार्थी है, पहले उसका काम बाद में सब। हमारा काम होना चाहिए, सब कुछ करेंगे, लेकिन काम हो गया, पलट मारा, बात खत्म हुई। ये पूरा संसार का मौन या कर्म का उदय है और ये संसार है। गुरु महाराज ने सारे संसार को एक चैलेंज दे दी, तीर्थंकर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरा राजेंद्र कोश लिखने के से पहले उन्होंने सारा जीवन घूटा था, शास्त्र अभ्यास से। देवावीतम नमम संति जस धमे सयामणो, स्वयंभव सूरी महाराज का पूरा 10 अध्ययन का 10 वैकालिक, और 10 वैकालिक में उनका मनक पुत्र सिद्ध गति को पाए, यानी कि पूर्ण अच्छी गति को पाए, और वो समाधि रही, और वो सूत्र के साथ ही जीवन सफल हुआ। वो सूत्र को वो पकड़ के रहे और गुरु को पूछ रहे कि यहाँ तो पूरा बवंडर तूफान चल रहा है, यहाँ तो पूरा जीवन अंधश्रद्धाओं से भरा हुआ है, लोग जुड़े हैं ताम झाम से, चमत्कारों से, आध्यात्मिक शक्ति का विकास नहीं है, कुछ करना पड़ेगा। क्रियोद्धार का संकल्प किया, इधर प्रभु महावीर को उपसर्ग आया, यहाँ गुरु महाराज को उपसर्ग स्टार्ट कर दिया क्रियोद्धार के नाम पर। गुरु महाराज ने मन बना लिया था, आत्मा कभी मरती ही नहीं है, जिसको जो करना वो करने दो। कर्म आत्मा का है ही नहीं, हमारा एड्रेस ही नहीं है। ये मेरी बदनामी करेंगे, मुझे मारेंगे, खाना नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे, आए तो निकाल देंगे, शायद बेइज्जती करेंगे, यहाँ पर मुझे बलवान बनने का मौका दिया। इसके लिए जीवन में है ना एक नियम बनाना, आपके पास आपका स्वजन हो, या आपके पास कोई दोस्त हो, या अच्छी प्रेरणा करने वाला हो, या आपको सहायता करने वाले हो, तो समझना कि आप सौभाग्यशाली हो। लेकिन आपका दुर्भाग्य यह है कि आपके पास कोई शत्रु नहीं है आपके पास, क्योंकि शत्रु हो गए ना तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको मजबूत बनाएगा, आपकी निंदा होगी, आपकी ईर्ष्या होगी, आपको आवेश आएगा, आपके लिए गलत तलत तरीके से बातें करेगा। इस तरीके से हो ना तो समझ लेना परमात्मा आपका परम आशीर्वाद, सौभाग्यशाली हूं, मुझे मेरे लिए अच्छे दोस्त है, मैं परम सौभाग्यशाली हूं, मेरे लिए अच्छे मेरे दुश्मन है। हमें शत्रु मानना नहीं है, लेकिन हमारी समाधि भाव रहे, हमें उसको बदला नहीं लेना, लेकिन हम ऑलरेडी कर्मों को समझ रहे हैं, इसके लिए हमें समाधि में रहना है, हमें ऑलरेडी उसकी बेइज्जती नहीं करनी, इससे द्वारा हमारे कर्म खप रहे। क्योंकि सत्य को कभी ढांका नहीं जा सकता, सत्य को काटा नहीं जा सकता, सत्य को दफनाया नहीं जाता। इसके लिए जब गुरु महाराज, जब उन्होंने सत्य का सहारा लेके, जब उन्होंने कर्म बंध के नाम पर अनाउंस कर दिया सावध्यम जोगम पच्चखामी, एक कर्म बंध सूत्र सावध्य योग मुझे नहीं करना, तो वीरती धर्म की आराधना में, सामायिक प्रतिवर्ण पोषद की आराधना में, कर्म बंध के कमिटमेंट में कहीं पर भी आपको कहीं कोई देवी देवताओं का मंदन की आवश्यकता नहीं, स्मरण की आवश्यकता है। यानी कोई तुम्हें पूछे राजेंद्र सूरी महाराज ने देवी देवता का विरोध किया है तो तुम गलत हो, तुम हार मत भरना। राजेंद्र सूरी महाराज देवी देवता का सर्व जीवों को स्नेह करना है, विरोध कैसे करेंगे? विरोध नहीं किया, उन्होंने रास्ता बताया कि सामायिक प्रतिवर्ण पोषद की क्रिया होना, तब आप बंधन की क्रिया नहीं करना, स्मरण की क्रिया है तो स्मरण हो सकता है, बाकी आप परमात्मा के सामने उनको वंदन करो। ये ज्ञान से उपद्रव प्रारंभ हुआ, लोगों ने उनको एक गांव दूसरे गांव जाने लगे, गुसरी नहीं दी, रुकने नहीं दिया, लोग सारे उनके पीछे पड़ गए। ऐसा होता है, तुम करते हो वो सही है क्या? तुम अपनी दुकान खोल रहे हो, तुम लोगों को बहका रहे हो, तुम ऑलरेडी जैन शासन के द्वेषी हो। अब जिसको बोलना ही है, लिमिट ही नहीं है, उसके तो क्या लेना देना, उसको तो भगवान ही समझे ना। हाँ, विवेक नहीं था, राजेंद्र सूरी महाराज ने सत्य मार्ग समझाया और वो निकल पड़े, और निकल पड़ने के बाद परमात्मा महावीर ने उपद्रव सहन किए, उन्होंने उपद्रव सहन किए, लेकिन जीत सत्य की हुई। और सत्य यह था कि तुम्हारी आत्मा अमर है, कर्म बदल सकते हैं, कर्म दुखदायी हो सुखदायी हो, कर्म कुछ भी दे, आपको वो सारी चीजें छोड़नी है। उस तरह से आप कहीं पर भी अपनी आत्मा का स्वाभिमान खत्म नहीं करना, आत्मा का जो बल है उसे कमजोर नहीं करना। गुरु महाराज ने ये सारी घटनाओं के साथ 63 साल की उम्र में लिखना शुरू किया। मैं आपको एक घटना कह रहा हूं, वो प्रभु महावीर जब चौथा स्टेज आता है, यानी कि चौथी बात आती है, तो प्रभु महावीर ने जब अंत समय करीब आया, समझ लिया 16 प्रहर प्रभु देशना कंठे विवर वर्तुर, परमात्मा ने देशना प्रारंभ की, 22,000 देशना दी जीवन में, और अंते उत्तराधन सूत्र 136 अध्ययन की वो देशना प्रारंभ की। और वो देशना प्रारंभ करते करते उन्होंने अंत में कह दिया कि ये मानव जीवन अत्यंत मूल्यवान है, और अत्यंत मूल्यवान मानव जीवन में एक ही काम श्रेष्ठ है, तुम तुम्हारी आत्मा की शक्ति को बढ़ाना, यानी कि सत्य के सहारे चलना, 18 पापों से मुक्त होने का प्रयत्न करना। राजेंद्र सूरी महाराज साहब
इतनी जीवन की घटनाओं के बाद अंत समय में उन्होंने स्टार्ट किया राजेंद्र कोष, और राजेंद्र कोष प्रारंभ किया धनवंती नगरी सियाणा से। दिव्य भूमि सियाणा, सियाणा की वो जगह पर आज भी एनर्जी है। आप वहां ऊपर शांतिनाथ भगवान 50 फुट ऊपर है, नीचे सुधीनाथ भगवान, सेकंड फ्लोर पे दूसरे 5 भगवान, थर्ड फ्लोर पे शांतिनाथ भगवान, उसके साइड पे 50 फुट पे वहां पर गुरु महाराज लिखते हैं। और हमारे लिए देखो गुरु महाराज के भगत और गुरु महाराज की भावना से क्या होती है। सियाणा के अंदर जब प्रारंभ किया राजेंद्र कोष, और राजेंद्र कोष जब प्रारंभ हो रहा है तब वहां पर उन्होंने संकल्प किया कि इस अभिधान राजेंद्र कोष, उसकी वैल्यूज, उसका विजन और उसका पावर क्या होगा, उसका पावर क्या होगा। तो उन्होंने ऑलरेडी स्मरण किया, और स्मरण करने के बाद अंबिका देवी को पूछाया। इसके लिए यहां कोई रॉन्ग मैसेज ना है कि वो देवी देवता को नहीं मान रहे थे। उन्होंने सिमंदर स्वामी को पूछने के लिए स्मरण किया, अंबिका देवी को कहा कि ये निर्माण मैं कर रहा हूं, ये निर्माण मेरे लिए योग्य है, ऐसा समय मेरा वेस्ट नहीं जाएगा ना। जब सिमंदर स्वामी को पूछने के लिए जब अंबिका देवी जा रहे, क्योंकि 2 ऐसे केस बने जिसमें अंबिका देवी को 2 जगह पर उन्होंने पूछने भेजा, और उसमें तो एक स्तमन बनाया राजेश्वरी महाराज ने सिमंदर स्वामी का, बहु अन्नाणी पाणियारे तहने बहु विखबार। आप ये सब सुन रहे हो ना, तो आपको फील होना चाहिए कि कितनी चीजें ऑलरेडी मेरे मन में मैं पढ़ नहीं सका हूं। मेरी जिंदगी चली गई, लेकिन बहुत सारी ज्ञान से मैं, बहुत सारी ज्ञान की बातों से, पुस्तकों से, श्लोकों से वंचित हूं मैं। राजेश्वरी महाराज ने जब धन्य भूमि, पावन भूमि सियाणा के अंदर जब स्टार्ट किया, और वो सियाणा की नगरी से जब वो सिमंदर स्वामी को पूछने गए अंबिका देवी, और अंबिका देवी पूछ रहे, तब सिमंदर स्वामी कह रहे ये धरती का सौभाग्य है, ये अमर कृति है, ये करना ही है। सोचो ये बात जब ऑलरेडी डिक्लेयर हुई, और गुरु महाराज को जब ये पता चला, ऐसी ताकत आ गई, लिखना शुरू किया। जहां पर तीर्थंकर खुद सिग्नेचर करते हो, तीर्थंकर का खुद का स्वयं साक्षात आशीर्वाद हो, उसके बाद कोई रुक सकता है? अभिधान राजेंद्र कोष लिखना शुरू किया, और लिखना वहां सियाणा नगरी में प्रारंभ हुआ। और महत्वपूर्ण बात यह रही कि सियाणा नगरी में जब प्रतिष्ठा हुई, सियाणा नगरी में, तो पूरे हिंदुस्तान भर की पहली प्रतिमा हमारे अपने सियाणा के शांतिलाल जी खिवेसरा अपने, तब सियाणा में योगानुयोग मेरा भी वहां राजेंद्र कोष का हिंदी का पहला भाग कंप्लीट हुआ। गुजराती तो कंप्लीट हुआ था, हिंदी का भी पहला भाग सियाणा में कंप्लीट हुआ। वही सियाणा की वो दिव्य भूमि जहां गुरु महाराज बैठे थे, वहीं नीचे गुरु महाराज को कल बात बताई ना उन्होंने जन्मदिन पर सारी, तो वहां पर गुरु महाराज को रिक्वेस्ट की, मैं गुरु महाराज आपको दुनिया पूछ रही है, मुझे पता नहीं, मैं तो सेकंड टाइम आपके पास आया हूँ, क्योंकि मैं तो वहां ऑलरेडी 4.5 साल रहा था चंद्रशेखर महाराज के पास। अब परिवार का था कि यहाँ रुकना है, यहाँ ही जाना, यहाँ दीक्षा लेनी है। मैंने बोला दीक्षा कहीं भी लो ने, पालना ही है ना, यहाँ लो के वहां लो, फर्क क्या पड़े। अब उपकारी माँ बाप है, वो कह ही रहे तो वही करना चाहिए। ऐसे करके जब साधना जीवन के लिए प्रारंभ किया, तो यहाँ पर आचार्य भगवान 2 बार 3 बार तो मना किया, लेकिन जब गुरु महाराज को रिक्वेस्ट की कि बाबूजी का 2 दिन के बाद विहार है, और 4 दिन में अब हमारी धीरज नहीं रहती है, अब मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, गुरु महाराज आज यदि आपने ओके किया तो मैं आपका, वरना जिंदगी में आपको याद नहीं करूंगा, आऊंगा भी नहीं। और जैसे 1 बजे वापसी रे पाड़े गयो गुरु महाराज के पास, गुरु महाराज ने बोला चलो भाई मुहूर्त निकालना है। मतलब 4 दिन से रोज 20 बार बोलो, गुरु महाराज ओके नहीं करे, 4 दिन में दीक्षा ओके कर दी, मजा आ गया। अब वो पावन भूमि आचार्य भगवान जैन सेन समाज की दीक्षा, सियाणा के अंदर बहुत सारे दूसरे आचार्य भगवान आज भी और दे लोग वो भी सियाणा के थे। वो सियाणा नगरी जहां पर गुरु महाराज की पहली प्रतिमा राजेंद्र कोष लिखती हुई ऐसी बनाई, पहली प्रतिमा जो गुरु महाराज बैठे और ऐसे, और सामने ग्रंथ। मैंने बोला ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट करो, क्योंकि सबसे ज्यादा साधना 13.5 साल की सारी साधनाओं में यदि कोई श्रेष्ठ साधना है तो अभिधान राजेंद्र कोष की, क्योंकि लंबी साधना चली। राजेंद्र कोष 13.5 साल चला। देखने जाओ तो नौकार मंत्र की साधना 82 दिन 3 महीने चली। आगे देखने जाओ तो उन्हों का अभिग्रह 9 दिन का चला, और देखने जाओ तो क्रियोद्धार का समय 600 दिन का रहा, लेकिन 13.5 साल तक एक ही साधना वो सम्यक ज्ञान की रही। अब गुरु महाराज जब ये राजेंद्र कोष उनके कहने द्वारा लिखते रहे, अब लिखते लिखते एक एक विषय, एक एक श्लोक ऐसे छांटते रहे। एक ज्ञान की उपासना उनके साथ तो आई, लेकिन उनको समाधि देने के लिए बहुत सहायक बनी। 63 साल में कोई आदमी टायर होता है कि रिटायर होता है? रिटायर होता है कि रिट्राई करता है? रिटायर के रिट्राई करना चाहिए। ऐसा कैसा जज्बा, ऐसा कैसा जुनून, ऐसी कैसी लीडरशिप। महावीर स्वामी भगवान ने 36 अध्ययनों की, उत्तराधन सूत्र की 16 प्रहर की देशना दी। गुरु महाराज ने जैन शासन को अंत समय में 13.5 साल लिखते रहे।
आचार्य भगवान जैनसेन सूरी महाराज कहते थे, यदि राजेंद्र सूरी महाराज उन्होंने 13.5 साल यानी कि करीबन 4700 दिन तक यदि ये लिखा है, तो रोज के दिल्ली के 93 या 95 श्लोक होते हैं। कितने? रेगुलर 95 श्लोक, और 95 श्लोक यहाँ नीचे उसकी व्याख्या गुरु महाराज ये पूरे के पूरा 13.5 साल लिखते रहे। यदि वो न लिखते और विचरण करते तो ज्यादातर त्रिस्तरीय जैन संघ होता, क्योंकि सत्य तो सबको समझना है ना, रास्ते पे तो आना है ना। कब तक वो गलत अंधश्रद्धाओं से जीता रहेगा? कब तक वो दूसरे के ऊपर भरोसा रखेगा? कब तक वो सोचेगा कि वो मारू भलू करे, अंतिम मारू भलू वे, अतरी बाधा करूं तो अच्छू वे? अरे ये सारी अंधश्रद्धा तो गुरु भक्तों के लिए होती नहीं है, क्योंकि गुरु दीवो गुरु देवता, गुरु बिन घोर अंधकार। हाँ, गुरु नहीं है तो ज्ञान कैसा, और गुरु है तो अंधेरा कैसा? गुरु है तो ज्ञान है, उजाला है, उजाला यानी प्रकाश। और वो प्रकाश के माध्यम पर जब गुरु महाराज लिखते हैं 13.5 साल, तो 13.5 साल में एक भी सब्जेक्ट उन्होंने अनकंप्लीट नहीं किया, हर सब्जेक्ट को परिपूर्ण न्याय दिया। अभी देखने जाओ तो अभिधान राजेंद्र कोश आप तो नहीं पढ़ोगे, ये अभिधान राजेंद्र तीसरा भाग है। आज यहाँ पर ऑलरेडी लीगली ये आ गया है और लॉन्चिंग करना है, उसकी एग्जाम रखी है। अब इतने बड़े ग्रंथ को मुझे बोला एक महाराज साहब ने बोला, जब पहला भाग 1000 पेज का था तब, एक बावसी अतरा मोटा मोटा ग्रंथ लगे तो रहा हो, अब आप ये ग्रंथ लिखने के बाद ये कौन पढ़ेगा के? अब मुझे एक श्रद्धा थी कि जब मैं पढ़ा लें, तो मेरी एक भावना थी दीक्षा के पहले दिन से कि कोई भी करके राय घोष लिखना है। तो मैंने स्टार्ट किया गुरु महाराज की तरह, लेकिन मैंने 100 श्लोक लिखे। मैंने बोला ये तो भाई बहुत हार्ड काम है कुछ भी करके। तो जो वो स्याही और कलम से लिख रहा था उसके जगह पेन आ गई थी, फिर पेन से लिखने का स्टार्ट किया। लिखते लिखते 5.5 6.5 नंबर हो गए। इतने शॉर्ट छोटे छोटे कहे, क्योंकि ये ग्रंथ इतना महान है। और गुरु महाराज आचार्य भगवान जैनसेन सूरी महाराज को पूछा, साहब मुझे लिखना है, अब आशीर्वाद दो तो लिखूं, बाकी इतना बड़ा काम तो क्या आपको ये करना ही है, आप रुकेगा नहीं और कंप्लीट करना। मैंने बोला आशीर्वाद कम होगा तो रुकेगा, आपका आशीर्वाद कम होगा तो रुकेगा। तो ठीक है, गुरु महाराज ने परमिशन दी, लिखना चालू किया। और मजे की बात यह आई, जब उन्होंने चैलेंज दी कि बाबूजी 1000 पेज रो ये ग्रंथ, ये कौन पढ़ेगा? मैंने सब पढ़ेंगे, देखो न तुम क्यों नहीं पढ़ेगा? पहला ही प्राइस मजबूत कर दिया, 1 लाख रुपए का प्राइस लगा। अब बताओ कौन नहीं पढ़ेगा? अब मेरी भावना यह थी कि तुम्हारे दिमाग में डालना, अब तुम्हारी बिजनेस सिस्टम है तो मैंने बिजनेस सिस्टम सेट की। हालांकि ये करना नहीं चाहिए, लेकिन राजेंद्र को जन जन तक, घर घर तक कैसे पहुंचाना, ज्ञान भंडारों तक, महान पंडितों तक, महान आत्मा आचार्य भगवंतों तक, दूसरे जो विद्वान नॉन जैन है जो यूनिवर्सिटियों में है उनके साथ कैसे पहुंचाना। तो उन्होंने जब 13.5 साल मेहनत की, एक एक शब्द के पीछे उन्होंने चिंतन किया, एक एक लखान के पीछे उन्होंने एक सब्जेक्ट लिखा, उसके पास दूसरे 50 ग्रंथों का रेफरेंस दिया, एक सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए 200-500 ऑलरेडी नए श्लोक रखे। और वो सारी चीजें एक भी धर्म के, एक भी दर्शन के, जितने भी धर्म है हिंदुस्तान भर के, उसमें से कोई भी चीज यदि आती है तो वो ऐड की। समझो कि महाभारत के 7वें पर्व में ये आता है, रामायण में ये आता है, वेद वेदांतों में ये आता है, उपनिषदों में ये आता है, तो वो सारी चीज रेफरेंस के साथ उन्होंने लिखी, और वो भी प्रैक्टिकल के साथ में पता चले। अब इतना बड़ा ग्रंथ, और मेरे मन में एक दुख हो रहा था कि खाली हम आरती और धूप दीपक करते रहे तो कैसे पहुंचेगा। लिखने का स्टार्ट किया, गुरु महाराज की कृपा हुई, और पहले ग्रंथ के अंदर जब स्टार्ट किया, उसे कौन करेगा, सीधी 3000 कॉपी करी महीने भर में, तो क्लियर। मतलब अब मजा करो। आचार्य भगवान ने जब पेपराल चातुर्मास की जय बुलाई, तब उन्होंने ही पूरा डिसीजन लिया, यानी कि उन्होंने ही पूरा प्राइस पहला नंबर। मेरे बाबूजी खाली आपने बता रहे हो, और संगीतकार बोले लाए मारे बोलना है क्या, गुरु महाराज रू है क्या। बाबूजी को भी, आचार्य भगवान जैनसेन सूरी महाराज साहब को भी इतना स्वाध्याय, इतना योग, इतना उन्होंने ये काम किया। उन्होंने मुझे बहुत दिल से, यानी कि उनकी भावना थी कि मेरी बहुत भावना थी, लेकिन संघ के साथ मुझे रहना पड़ा, संघ में बहुत टाइम देना पड़ा। उन्होंने भी अपने प्रारंभ काल में इतना स्वाध्याय, इतने ग्रंथों के अंदर वो आगे निकल गए, इतना अद्भुत स्वाध्याय। जब भी कोई ज्ञानी मिलता, समझदार मिलता और स्वाध्याय की बात होती, 1-2 घंटा यूं ही चला जाता। हमने देखा है पानी नहीं पीते, 2-2 घंटा याद नहीं आता। अब ये ग्रंथ 7 भाग 35 किलो का, आप गौतम निर्मला ने हम लेके आए तो भी हैवी लग रहा था। इस ग्रंथ को उन्होंने जब लिखा है, तब लिखते लिखते ऐसा कैसा अंदर प्रकाश, ऐसी कैसी ताकत रखी, आज कोई भी पढ़ता है तो आनंद आता है। अब खाली छू के आप पकड़ के रहो खाली 5 मिनट के लिए। कितने
कुछ मत करो, 5 मिनट आपकी आंतरिक भावना बढ़ने लगेगी। यानी कि वो ऊर्जा बढ़ने का मूलभूत कारण वो प्रभावकता के साथ लिखा है। लिखते थे तब परमात्मा के पीछे दीवाने हो गए। अब दिन के 15-15 घंटे लिखना और 15 घंटे तक मेमोरी ज्ञान में ही रखनी और 13.5 साल तक वही मेमोरी कि क्या बाकी रहेगा, कितना अच्छा बनाना, आगे क्या भविष्य रहेगा, आगे सब लोगों को कैसे उपयोगिता रहे, लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे। आप 1 घंटा सही ढंग से बैठ नहीं सकते। आपको चैलेंज है कि आप एक किताब एक दिन में पूरी नहीं कर सकते, 1 महीने में पूरी नहीं कर सकते, 1 महीने के अंदर भी। अब वहां पर लाखों श्लोक प्रमाण साहित्य, एक अभिधान राजेंद्र कोश, एक ग्रंथ लिखते हैं ना, तो एक ग्रंथ के अंदर करीबन 50 बुकें आ जाती है। ये जो 1000 पेज का जो मैं लिख रहा हूं, मैं तो नहीं लिख रहा, गुरु महाराज की कृपा है, लेकिन ऐसे 12 से 15 कोश आपके हाथ में आएंगे। आपको नहीं मिले तो आप कोई भी ज्ञान भंडार में चले जाना, इंडिया के ज्ञान भंडार विशिष्ट होगा, बेस्ट होगा, वहां आपको मिल ही जाएगी 5-5 कॉपी। आप आराम से 1 घंटा बैठो। अब इस ज्ञान की महिमा के पीछे जब गुरु महाराज ने 76 साल यानी कि 77 साल तक जब पूरा किया, और पूरा किया तब प्रिंट नहीं था, मशीन नहीं थे, कोई पेन से नहीं था, कोई लाइटों द्वारा कोई लिखा नहीं था। वो लिखते लिखते उन्होंने भूपेंद्र सूरी महाराज, हाँ दीप विजय जी, यतीन्द्र सूरी महाराज, उनको सारा स्टॉक बंच दे दिया। अब आप देखना राजेंद्र कोश के अंदर उन्होंने जो लिखा था प्रतों के अंदर, एग्जैक्टली वही सिस्टम से रतलाम के अंदर पूरे 7 भाग, पूरे 10,500 पेजिस। अब ये 100 पेजिस, 10 पेजिस, सॉरी नहीं, ये हाँ एक 10 पेजिस बरोबर राजेंद्र कोश का आज का 1 पेज, किताब 100 पेजिस बरोबर 10 पेज, और 1000 पेजिस जो लिखते बराबर वो लिखने वाले गुरु महाराज 10,000 पेज, और आज 10,000 पेजिस इज इक्वल टू 1,10,000 पेज टोटल। अब ये जो किताब है उसका खाली है 1 साइड इधर का, उसमें आप 10 पार्ट करो, 10 पार्ट ऐसा गुरु महाराज ने लिखा। और 10 पार्ट को लिखने के बाद, 10 पार्ट लिखने के बाद सिस्टमैटिक गुरु महाराज के बाद यतीन्द्र सूरी महाराज और भूपेंद्र सूरी महाराज, उन्होंने सिस्टम के साथ ये ग्रंथ बनाया। इस ग्रंथ के बाद आचार्य भगवान जैनसेन सूरी महाराज ने 83 यानी 80 की साल में उन्होंने पूरा राजेंद्र को सेकंड टाइम प्रिंट कराया। और सेकंड टाइम प्रिंट कराने के बाद ये कितनी वैल्यूबल चीज है, दिल्ली में इंदिरा गांधी के समय पर भारतीय संस्था का ऐसा कुछ नाम था, इन लोगों ने 10,000 कॉपी ऑलरेडी कॉपी कराई खुद के नाम से। ज्ञान की चोरी आनंद की बात है, पैसे की चोरी होती है, ज्ञान की चोरी कोई चोरी करता है? ज्ञान की चोरी की, बोलो कैसा ये ग्रंथ होगा कैसा मूल्य होगा? है आपका पैसा कोई ट्रांसफर कर दे, कोई चीटर हैकर बैंक में से ट्रांसफर करा दे, या कोई आड़ी टेढ़ी बात करके, तो समझा जा सकता है कि 10-15 लाख करोड़ 2 करोड़ ट्रांस किया, क्योंकि संसार को ऑलरेडी मोह माया है, संसार को पैसा चाहिए चाहिए। ज्ञान किसको चाहिए? ज्ञान की चोरी। अरे वाह, 10,000 किताब, 10,000 सेट यानी 70,000, कितनी 70,000 किताब प्रिंट कराई उन लोगों ने, स्टडी की, यानी उन लोगों ने ले ली, हमको पता चला, हमें आनंद आया अपने समुदाय लेवल पर। उसके बाद आचार्य भगवान जैनसेन सूरी महाराज साहब ने वापिस आगे ले गए, और अभी 2010 में ये पूरी जो ये पुरानी थी, नई जो है वो नई किताबों में 6 चीज चेंज की। जो पुराना अ आता था, अल्फाबेटिक, वो अ प की तरह आता था, जो 300 साल पहले लिपि है। अब 300 साल पहले लिपि है, अब नए नए साधु भगवान जो संस्कृत पढ़े तो उसको लिपि का ज्ञान ना हो तो थराद के चातुर्मास के अंदर पूरे 7 भाग को व्यवस्थित यानी कि मॉडिफाइड करके 6 शब्दों में सेट किया, तो पूरी इजी सिस्टम हो गई। आज राजेंद्र कोश किसी को भी पढ़ना हो तो इजी है। अब वो राजेंद्र कोश में जब गुरु महाराज ने ये ग्रंथ, ये शास्त्र, ये श्लोक, ये शब्द सब लिखते रहे, और सब लिखते के बाद कोई विद्वान यदि उसमें से कोई कमी निकाल दे तो पॉसिबल नहीं है। और जब आचार्य भगवान जैनसेन सूरी महाराज साहब, पूरा पंडितों का बहुमान था, विद्वानों का, और पंडितों का बहुमान था, 12 साल पहले की बात है, तब एक विद्वान पंडित जी, राजू भाई नाम है, सूरत अभी तो पढ़ा रहे, उन्होंने खड़े होके सबके गालों पे तमाचा मार दिया, सबके गालों पे बातों से। आप राजेंद्र सूरी महाराज के अनुयायी हो या नहीं हो, हाँ या ना, आपको श्रद्धा है या नहीं, हाँ या ना, सबको पूछा, कमिटमेंट लिया। तो एक काम करो, ये अभिधान राजेंद्र को उसका 1 पेज आप पढ़ के दिखाओ, 1 लाख रुपया ले जाओ मेरे तरफ से। जाहिर में उन्होंने चैलेंज दी, अभी तक कोई आया नहीं है 12 साल के बाद भी। इसका मतलब कि पंडित जी कहते थे
कि ये ग्रंथ इतना मूल्यवान है, कोई भी रचना करने वाले, कोई भी रिसर्च करने वाले विद्वान है, साधु साध्वी भगवंत है, कोई बड़े आचार्य, फाइनली उनको 7 भाग चाहिए 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 ही। अभी राजेंद्र कोश जब पहला भाग भेजा, एक जो कल बात बोली वो मुक्ति प्रभु श्री महाराज, आज उनका लेटर वो बुक भी आ गई, कुरियर कल आया वो महाराज साहब जब पढ़ते थे तो जो देने गए थे वो 1 घंटा खड़े रहे, 1 घंटे तक वो देखते रहे, 40 पेज उन्होंने पढ़े और बोले कि दूसरे भाग लाओ भाई। तो क्या बावसी हो तो एक ही है, हाथ तो अजी बुरा बारह पड़े, क्यों हमको चाहिए जल्दी। अब कोई भी हिसाब से मैं कितना भी आपके पीछे रहूं या मैं दौड़ू या कुछ भी काम करूं, आपको मैं मिलूं या ना मिलूं, वो लोग तो मेरे पीछे पड़े, दूसरे भाग का क्या, तीसरे भाग का क्या, चौथे भाग का क्या, मुझे देना ही पड़ता है। कल शाम को हमने चौथा भाग यहाँ टोटल क्लियर किया गुरु महाराज की कृपा से। 99% चौथे भाग का से स्टार्ट होता है, शायद दिवाली तक हो जाएगा या 7वीं तक, तो आनंद की बात है। तो ये जो राजेंद्र कोश जब आचार्य भगवान ने 2010 में वापस प्रिंट कराया, मजे की बात यह है इतने सारे ग्रंथ गए कहाँ, संस्कृत प्राकृत के बात है, गुजराती में तो आपके पास आ ही जाते हैं, संस्कृत प्राकृत गए कहाँ, यानी के त्रिस्तुतिक जैन संघ 3 थोर के जो श्रावक है उनके घरों में नहीं। आप मुझे बताओ किसी का घर हो तो, एक ऐसा बंदा पूरे त्रिस्तुतिक जैन संघ के अंदर 600, 650, 700 जगह पर गुरु महाराज विराजमान है, सिर्फ 6 या 7 सेंटर गुरु महाराज विराजमान है, सेंटर भी छोड़ो, ऐसे 60 घर या 100 घर बताओ, 1,60,000 फैमिली समझो ना अपनी 3 थोर की, तो 60,000 फैमिली हो, मेंबर्स नहीं, मेंबर 3 लाख ऊपर जाएंगे, उसमें से राजेंद्र कोश कितने के घरों में होंगे, नहीं मिलेगा। क्यों भाई, वजह मूल्यवान है। तो आपको पता चला कि यदि प्रभु महावीर की परंपरा इतनी मूल्यवान, आपको पढ़ना कब पसंद होगा पता है, पढ़ाई कब पसंद होगी, उसमें आपको बताया जाएगा। तो होनु बनवारी विधि में सोना की कैसे बनता है, उसमें विधि दी हुई है, करीबन 100 विधि आती है, और इसमें लिखा है एक बावसी कहां पे बताओ ना, अरे भाई ऐसे थोड़ी होता है, साथ में कोई भाग में आप पढ़ लो, आपका जीवन सोना बन गया, इससे बड़ा सोना क्या चाहिए। सोना कोई मटेरियल नहीं है, सोना खुद का जीवन है। कहने का मीनिंग क्या है, सोने की विधि यानी कि जीवन कितना बेहतरीन बने। बोलो आप विधि के नाते पढ़ोगे या जीवन सोना बने इसके नाते पढ़ोगे। तो ये जो स्वाध्याय है राजेंद्र कोश का लास्ट तक चले, और लास्ट तक एक एक पेजिस में एक एक ग्रंथ, आप आराम से कोई भी जगह पर आज का ये अनुष्ठान है उस संकल्प को लेना कि कोई भी हिसाब से मुझे इस ग्रंथ को खाली देखना है, पढ़ना नहीं आए तो भी, आपको कुछ पता नहीं, देखो खाली के ए अ ऊपर क्या लिखा है, क के ऊपर लिखा है, स के ऊपर क्या लिखा है, ये सारे 6 के 6 ग्रंथ है। तो जब हम कल्प सूत्र का बहुमान कर सकते हैं, बारसा सूत्र का बहुमान कर सकते, अरे ज्ञानियों ने, कुमारपाल महाराजा ने घोड़े पे, अरे हाथी पे, अंबाड़ी पे पूरा संस्कृत का साहित्य, संस्कृत व्याकरण उसको लेके गए, पूरे प्रदक्षिणा दी, शोभा यात्रा निकाली, और आगे इस राजेंद्र कोश का बहुमान जब गुरु महाराज ने इतना किया तो श्रावकों ने भी कम नहीं रखा, श्रावकों ने भी किया। अहमदाबाद, सूरत, मुंबई मेरे आंखों के सामने जब पहली बार जब हमने स्थापना कराई करीबन 18 साल पहले अहमदाबाद रतनपोल के अंदर, वो स्थापना कराई तो श्रावक ने 7 लाख में चढ़ावा लिया, लेकिन हाथी के ऊपर बिठा के पूरे हाथी को सजा के हाथी को बेस्ट बनाया, उनके लिए नए कपड़े लाए, पैर में झांझर बांधी, आगे का कपड़ा अलग, पूरा मस्ती से, और पूरा राजेंद्र कोश सजा के पूरे 3 किलोमीटर की शोभा यात्रा 18 साल पहले। उसके बाद सूरत में स्थापना हुई, उसके बाद बंबई में स्थापना हुई। मजे की बात, मुंबई में जो स्थापना हुई खेतवाड़ी के अंदर, आप देख लोगा 8 से 10 किलो का चांदी का बॉक्स, एक चांदी के बॉक्स के अंदर गुरु महाराज की जो राय को विराजमान करना, तो चढ़ावा उसने 50 लाख का लिया, लेकिन 50 लाख का चढ़ावा उन्होंने 11 बजे चढ़ावा खत्म हुआ, 1 बजे पैसे भर दिए, बाद में ही पानी पीऊंगा। पानी पीना वो तो ठीक है, वो बढ़िया है, लेकिन जब स्थापना करनी थी तो 3 बड़ी बड़ी रचनाएं तैयार की, और 1 महीने पहले आयोजन किया, पूरा बंबई खेतवाड़ी गोवा लैटिंग पूरी शोभा यात्रा 4 किलोमीटर की चली, और करीबन इसके पीछे भी अच्छा धन 15 लाख तक का खर्च किया, और वहां पर विराजमान किया एक के गुरुदेव वापिस मुझे ऐसे आशीर्वाद दो, मैं बढ़िया से बढ़िया वापिस लाभ ले सकूं। और गुरु महाराज की कृपा देखो, पेपराल का पूरा 7-8 करोड़ का उपदान उन्होंने ही कराया, हरीश भाई ने पूरा उपदान उन्होंने कराया। दूसरा राउंड आया भायंदर का, और भायंदर में भरत भाई है, उन्होंने, वो बीच में आके गए ना, वो साथ में थे सब, उन्होंने गुरु महाराज का राय को विराजमान किया, उनके बेटे की भावना थी, 18 लाख तक रुक गए, एक भाव से कोई भी करके मने लाभ लेना है, और पापा ऑलरेडी हाना हाना कर रहा है, ये लाभ अभी कब मिलेगा मुझे, अभी बार बार तो मिलेगा नहीं, और उसकी मदर ऑफ हो गई थी, तो कि मम्मी की याद में मुझे करना ही है।
मैं ठीक है तू बोलता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पापा को समझा दूंगा, बात खत्म। 21 लाख में चढ़ावा आया, खुशी से लिया। उन्होंने भी ये सिस्टम जमाई, उन्होंने भी पैसे भर दिए पहले राइन कोष के, और बाद में स्थापना बढ़िया तरीके से की। वो भी चांदी का, आप भाईंदर में जाओ तो वहां भी। कहने का मतलब ये है, राजेंद्र कोष का मूल्य कितना कर सकते हो। अभिधान राजेंद्र कोष कोई छोटी बड़ी चीज, जो सामान्य चीज तो है ही नहीं, आपके हाथ में आंख में आएगा। और जिस दिन आपको मूल्य पता चलेगा ना, मैंने अभी उनके घर बोला कि आपके हाथ में कोई हीरा आ जाए तो हीरा का मूल्य आप कितना कर पाओगे। आपको लगेगा कि सच्चा है, सत्य है, तो आपको पता चलेगा कि कोई ज्वेलरी शोरूम में गए थे तो करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 500 करोड़ के हीरे हैं। कितने? 500 करोड़ के हीरे, और लेने वाले भी है। आज पूरा अमेरिका जो ज्वेलरी में फर्स्ट है, वो लोग ये डायमंड ज्वेलरी 10-10, 20-20, 50-50 करोड़ की वापरते, और है कॉस्टली है। अब आप बताओ, आपके हाथ में ज्ञान आए तो उसकी वैल्यू कितनी, और ज्ञानी के हाथ में ज्ञान आए तो वैल्यू कितनी। आप मूल्य कितना कर सकोगे इसका। सामान्य आप यहां पर पैसे से विराजमान कर दिया, आपके घर में विराजमान कर दिया, आप लेके आ गए इस राजेंद्र कोष को, यहाँ संघों में स्थापना कर दी, इसकी शोभा यात्रा हो गई, ये मूल्य है ही। लेकिन जब ज्ञान आपको पापों से मुक्त करे, इससे बेस्ट मूल्य कोई नहीं है। तो राजेंद्र कोष की और महिमाशाली बात, वो अपन यहाँ सूचना 10-1 मिनट आप कर ले लो, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं।